पिछले हफ्तों से बहुत बड़ी प्लैनेटरी शॉर्ट टर्म प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। दोनों ही तरीकों से पाइसियन की साढ़ सत्ती है। आपको 5 महीने का रिलीफ मिला था जून से लेकर नवंबर की 4 तारीख तक। सैटर्न के दो ही बिहेवियर हैं। ये 12 महीनों में 7 महीने जब ये डायरेक्ट रहता है तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सीज़न होगा, और जब ये रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उस वक्त आपके लिए अच्छा सीज़न होगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा। पिछले हफ्तों से बहुत बड़ी प्लैनेटरी शॉर्ट टर्म प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर काम कर रहा है। दिस इज़ टेक्निकली बहुत पॉजिटिव एंड अफेक्टिव पोजीशन है मार्स की। 2 साल के बाद आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। 2021 के बाद आप अपने लकी मोस्ट सीजन में से गुजर रहे हैं। मरकरी भी आपके 9th एंगल पर है, सूरज भी आपके 9th एंगल पर है, वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। बट जो बैड न्यूज़ है या थोड़ी कमज़ोर खबर है वो ये है कि 4 नवंबर को सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न अभी एक्वेरियस एंगल पर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है। दोनों ही तरीकों से पाइसियन की साढ़ सत्ती है। आपको 5 महीने का रिलीफ मिला था जून से लेकर नवंबर की 4 तारीख तक। अगर आपने उसमें बेहतरीन कामयाबियों के राहें खोली हैं, प्लान्स बनाए हैं, प्रैक्टिकल हैं, आप अपने करियर को अच्छा लेकर चल रहे हैं, रिलेशंस को अच्छा लेकर चल रहे हैं, हेल्थ को अच्छा लेकर चल रहे हैं, तो वो मोमेंटम अभी भी सस्टेन करेगा। बट अगर इन 4-5 महीनों में जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था और आपकी साढ़ सत्ती कमज़ोर पड़ी हुई थी, वीक थी, और आपने कुछ नहीं किया, तो फिर अब 4 नवंबर के बाद सॉरी टू से सैटर्न डायरेक्ट होते ही आपकी साढ़ सत्ती का अगेन सीज़न शुरू हो जाएगा। सैटर्न के दो ही बिहेवियर हैं। ये 12 महीनों में 7 महीने जब ये डायरेक्ट रहता है तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सीज़न होगा, और जब ये रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उस वक्त आपके लिए अच्छा सीज़न होगा। सैटर्न क्योंकि ट्रबल मेकर है तो उसका रेट्रोग्रेड होना आपके लिए फेवरेबल रहता है। यही सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसी बात को ही एम्फेसाइज करते हैं कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, जब तक साढ़ सत्ती है आपकी, तब तक आपको जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न है उस सीज़न में ज़्यादा काम करने चाहिए। मैंने पिछले दिनों तक आपको बथेरी खुशखबरियाँ सुनाई। अभी भी ये खुशखबरी का ही सीज़न है क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं। बट अब मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। अब कानूनी पेचीदगियों वाले कामों में जिनमें आप किसी मुसीबत में उलझ सकें, किसी इल्लीगल वर्क की तरफ ना जाइए, किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मत जाइए जो कि आपको लंबे टाइम के लिए उलझा दे। ऐसे काम जो आपके टिप्स पर हैं, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, आप डेली वो करते हैं और उसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देते अपने माइंड से, अपने फिज़िकल परफॉर्मेंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से, वो काम अभी भी कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे काम जिसमें लकी फैक्टर्स चाहिए हों, जिसमें टाइम सपोर्ट चाहिए हो, जिसमें गोल्डन सीज़न चाहिए हो, वो अभी थोड़े महीनों तक अब कमज़ोर रहेगा। लेकिन जो पॉजिटिव खबरें हैं आप उन्हें अभी फ़िलहाल इग्नोर ना करें, उनको एंजॉय करें। मार्स आपके 9th एंगल पर है, इसके पीछे एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं। 9th एंगल पर मार्स का होना ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की सपोर्ट देता है, कंपटीशन विन करने की सपोर्ट देता है, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की सपोर्ट देता है, पीस ऑफ माइंड की सपोर्ट देता है, क्रिएटिव स्किल्स प्रोड्यूस करता है। इन सब स्किल्स से आप अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस को बैलेंस कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, लंबे अरसे तक अपनी ख्वाहिशें एंड ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ये मार्स की सपोर्ट से आपको चलता रहेगा। सूरज आपके 9th एंगल पर है, आप डिसीजन मेकर होंगे, ग्रे एरिया से हटेंगे, ब्लैक एंड वाइट डिसीजन लेंगे, चीज़ों को करेंगे या छोड़ेंगे, बीच की बात नहीं होगी। मरकरी 9th एंगल पर है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज एंड माइंड स्किल्स,
डील मेकिंग, इन सब सेक्टर को वो फेवर कर रहा है। वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। पूरे सोलर सिस्टम की ऑर्बिटल मूवमेंट में वीनस 7th एंगल पर बेहतरीन है मोहब्बत के इजहार के लिए, सोल बाउंडिंग के लिए, नफीस जज्बात के लिए, ह्यूमर के लिए, खुशी और एहसासात के लिए, एंड खाने पीने का ये सीज़न है, इंजॉय करने का ये सीज़न है। तो ये बहरहाल चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। वीनस 25 दिन का प्लैनेट है, सूरज 30 दिन का प्लैनेट है, मार्स 6 हफ्तों का है, मरकरी 20-22 दिन का है। तो ये सब प्लैनेट्स थोड़े अरसे अभी आपको फेवर देंगे, सैटर्न तब तक आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन फिर जब ये प्लैनेट 1 बाई 1 यहाँ से हटेंगे या कमज़ोर हालत में जाएंगे या थोड़े लेस एरियाज़ में, लेस एक्टिव या फेवरेबल एरिया में जाएंगे, तो फिर सैटर्न आपको तंग करने लगेगा। जिन लोगों ने तो ऑलरेडी अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रखी हैं, वो सूरह शम्स रोज़ाना की बुनियाद पर 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं, उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, तो दैट इज़ इनफ काउंटर डोट, दैट इज़ इनफ रेमेडी जो कि सैटर्न या 60-70 को बैलेंस करने के लिए काफ़ी है। तो उन लोगों को तो कोई परेशानी होगी भी नहीं, या ऐसे लोग जो पहले ही अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते ही कामयाब हैं, उन्हें तो उस रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो वीक पाइसियन है, बाय बर्थ भी उनका सैटर्न रेट्रोग्रेड था, फिर उन्होंने ज़िंदगी में भी अभी कुछ ख़ास अचीवमेंट नहीं की, ना लाइफ पार्टनरशिप में अभी वो मुस्तहकम हुए, ना फाइनेंस में अभी मुस्तहकम हुए, ना ही उनके पास अभी कोई पावरफुल रेपुटेशन है, ना रिजर्व्स हैं, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके लिए ये टाइम थोड़ा ट्रबल मेक करेगा। उनको मेरा फ़िलहाल बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मशवरा है कि वो अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, फाइंड आउट करें कि वो किस लेवल के स्किल्स रखते हैं, मेल हो या फीमेल, आपका माइंड स्टेटस क्या है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आपके लिए कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। आपके लिए ट्रबल कितनी बढ़ सकती है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये भी बर्थ कैलकुलेशंस में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में सैटर्न की कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप तक दी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। अब जून 2024 तक ये इधर ही रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा डायरेक्ट। अब ये रेट्रोग्रेड नहीं होगा जून तक, अब ये अगले साल रेट्रोग्रेड होगा। तो बहुत मौका मिलेगा मुझे इसे एक्सप्लेन करने का, इसे एलेबरेट करने का। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अगली वीडियोस में भी इसके बारे में अपनी राय देता जाऊंगा। बट कोई पाइसियन अगर 4 नवंबर के फ़ौरन बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उन्हें इंडिविजुअली कोई चीज़ पूछना है, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर अच्छे अंदाज से उसका आंसर कर दूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीक। अगर ये मेरी रिसर्चेज़, अगर मेरे ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी फ़ायदे की वजह बने, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की दुआएं मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। जब अच्छा सीज़न था तब भी मैंने डिफ़ाइन किया, अब थोड़ा कमज़ोर सीज़न है तब भी मैं ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बट मैंने अपने 24 साल कैरियर में देखा है कि अच्छी खबरों को लोग जल्दी कबूल करते हैं, एंड अगर बैड पैच की कोई खबर सुना दें तो बड़ा क्रिटिसाइज़ होते हैं। बट हकीकत है, सैटर्न सभी बता देंगे अब रेट्रोग्रेशन से बाहर आ चुका है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो। यू हैव टू केयरफुल। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।